भारत पाकिस्तान युद्ध में दिखा तनोट माता का चमत्कार। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। थार का वह तपता रेगिस्तान, जिसकी रेत दिन में अंगारे जैसी जलती थी और रात में ठंडी चादर ओढ़ लेती थी, वहीं जैसलमेर की वीर भूमि पर तनोट माता का मंदिर स्थित था, जो वर्षों से आस्था का केंद्र तो था ही, लेकिन आने वाले युद्ध में यह मंदिर केवल आस्था नहीं बल्कि रक्षा और चमत्कार की जीवंत मिसाल बनकर सामने आने वाला था। कहते हैं कि जो तनोट माता के दरबार में सच्चे मन से आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। लेकिन सन 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध ने इस रेगिस्तान की रेत को बारूद से भर दिया, तब मां तनोट ने सिर्फ श्रद्धालुओं की नहीं बल्कि पूरी सेना की रक्षा कर अपनी महिमा का ऐसा प्रमाण दिया जो आज तक इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज है। उस समय सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों की हालत गंभीर थी। पाकिस्तान की ओर से भारी गोला बारूद और बमबारी की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन तनोट माता के मंदिर में तैनात बीएसएफ जवान हर सुबह शाम माता की आरती करते, उनके चरणों में शीश नवाते और आशीर्वाद मांगते कि हे माता, इस रणभूमि में हमारे देश और धर्म की रक्षा करना। कहते हैं कि 17 नवंबर 1965 की वह रात ऐतिहासिक थी जब पाकिस्तान ने करीब 3000 बम गिराए, जिनमें से 450 बम सीधे मंदिर परिसर के भीतर गिरे। लेकिन चमत्कार देखिए कि न तो कोई बम फटा और न ही मंदिर की दीवारों को खरोंच तक आई, जैसे माता ने स्वयं अपनी छांव में मंदिर को ढक लिया हो और शत्रु के हर हथियार को निष्क्रिय कर दिया हो। बमों की गर्जना, मशीनगनों की आवाज और टैंकों की घरघराहट के बीच मंदिर की घंटियों की आवाज जैसे ईश्वर की मौजूदगी का आभास दे रही थी। उस रात वहां तैनात जवानों ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। किसी ने मंदिर के द्वार पर साष्टांग दंडवत किया तो कोई माता के चरणों में बैठकर रो पड़ा। ये युद्ध केवल बंदूकों और बारूद का नहीं था, ये युद्ध आस्था और अधर्म के बीच था, जिसमें विजयी हुई तनोट माता की कृपा। युद्ध समाप्त हुआ और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब 1771 का युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से जैसलमेर की ओर रुख किया और इस बार उसका लक्ष्य था लोंगेवाला पोस्ट, जो तनोट मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। वहां भारतीय सेना के केवल 120 जवान तैनात थे, जबकि पाकिस्तान की ओर से लगभग 2000 सैनिक और दर्जनों टैंक लोंगेवाला पर धावा बोलने आ रहे थे। लेकिन माता की कृपा एक बार फिर प्रकट हुई। रात भर रेगिस्तान में ऐसी आंधी चली कि पाकिस्तान के टैंक रेगिस्तान में धंस गए। भारतीय वायुसेना ने सुबह होते ही जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। लोंगेवाला की वह लड़ाई इतिहास में अमर हो गई, क्योंकि वहां भी तनोट माता की कृपा स्पष्ट रूप से महसूस की गई। सैनिकों ने यह मान लिया था कि माता स्वयं उनकी ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। युद्ध के बाद जब मलबा हटाया गया तो कई ऐसे बम और गोले मिले जो फटे नहीं थे, जिन्हें अब मंदिर के संग्रहालय में रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि कैसे ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उसके बाद बीएसएफ ने मंदिर की जिम्मेदारी संभाल ली। मंदिर की देखरेख, आरती और पूजा सब अब सेना के जिम्मे है। रोज सुबह और शाम को ध्वज आरोहण, आरती और भजन होते हैं और हर सैनिक माता के चरणों में सिर झुकाता है। ये केवल परंपरा नहीं, आस्था की वह डोर है जो सैनिक को शक्ति देती है, मनोबल देती है और जीवन की हर चुनौती में अडिग रहने का हौसला देती है। एक बार एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान ने भी युद्ध के बाद मंदिर के चमत्कारों की चर्चा सुनी और उसने भारत सरकार से विशेष अनुमति लेकर तनोट माता के दर्शन किए। माता के चरणों में नतमस्तक होकर उन्होंने वहां एक चांदी का छत्र चढ़ाया, जो आज भी वहां रखा हुआ है। युद्ध की विभीषिका, शत्रुओं की क्रूरता
और रेगिस्तान की नीरसता के बीच तनोट माता का यह मंदिर एक ऐसा दीपक बन गया जो आशा, आस्था और चमत्कार की लौ जलाए हुए है। कहते हैं वहां जो भी आता है उसे अजीब सी शांति का अनुभव होता है, जैसे माता उसे अपनी गोद में बैठाकर उसके सारे भय हर लेती हों। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि माता तनोट केवल मंदिर में नहीं बल्कि पूरे सीमावर्ती क्षेत्र की रक्षा करती है। उनकी कृपा से शत्रु कभी सफल नहीं हो पाते। बीएसएफ के जवान जब ड्यूटी पर तैनात होते हैं तो उनकी माँ, बहन या पत्नी दूर गांवों में माता से उनकी रक्षा की प्रार्थना करती हैं और माता कभी निराश नहीं करती। एक बार एक जवान की पत्नी ने माता से मन्नत मांगी थी कि अगर उसका पति युद्ध से सुरक्षित लौट आया तो वह नंगे पांव माता के दर्शन करने आएगी। युद्ध समाप्त हुआ और उसका पति सकुशल घर लौटा। वह महिला सच में पैदल चलकर माता के मंदिर पहुंची और अपने वचन को निभाया। ऐसी हजारों कहानियां वहां की रेत में बसी हुई हैं जो आज भी हवा के झोंकों में सुनाई देती हैं। तनोट माता का यह मंदिर केवल ईंट और पत्थरों से बना भवन नहीं है, यह साक्षात देवी का निवास है, जहां हर सांस, हर स्पंदन, हर प्रार्थना माता के चमत्कार की साक्षी है। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं है, यह श्रद्धा, समर्पण और आस्था की अमर गाथा है, जिसमें नायक कोई राजा नहीं, कोई योद्धा नहीं, बल्कि वह माँ है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए समयकाल और परिस्थितियों से ऊपर उठकर उनके साथ खड़ी हो जाती है। जैसलमेर का वह तपता रेगिस्तान, जिसे कभी वीरान और निर्जन कहा जाता था, आज हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं के कदमों से जीवंत हो उठता है, माता की जयकारों से गूंजता है और हर राही को यह संदेश देता है कि जब भी जीवन में भय हो, निराशा हो या संकट हो, तो तनोट माता को याद करो, वह अवश्य रक्षा करेंगी। एक समय था जब वहां केवल सेना के ट्रक और टैंकों की आवाज होती थी, लेकिन अब हर सुबह वहां शंखनाद और घंटे की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे हर दिन युद्ध नहीं, भक्ति का उत्सव हो। आज भी मंदिर की दीवारों पर ना फटे बमों के निशान हैं, जैसे माता ने युद्ध को छूकर भी अपवित्र नहीं होने दिया। तनोट माता के इस अद्भुत चमत्कार ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची आस्था कभी हारती नहीं, और जब युद्ध के मैदान में आस्था और अधर्म आमने सामने होते हैं तो विजयी वही होता है जिसके साथ धर्म और ईश्वर होते हैं। यही कारण है कि आज भी भारतीय सेना, बीएसएफ और लाखों भक्त तनोट माता को केवल देवी नहीं बल्कि अपने जीवन की रक्षक, पथ प्रदर्शक और संबल मानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।